एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज लेकर आ गई हूँ अपनी मैरिज की एल्बम। तो मैंने कमेडी पोस्ट में डाला था कि कौन कौन देखना चाहते, तो बहुत भर के कमेंट आए थे कि दीदी मुझे मैरिज की एल्बम देखनी है। तो मैं लेकर आ गई हूँ और मेरे आंखों को इग्नोर करना, पता नहीं मेरी आंखें अचानक से फूल गई है और पता नहीं इन्फेक्शन वगैरह हो गया होगा। एनीवेज, हम आगे बढ़ते हैं। तो 1 to 1 हमारा बात नहीं हो पाता है क्योंकि मैं शॉर्ट्स वीडियो बनाती हूँ, आपको पता ही होगा। तो मैं सोच रही हूँ अब लॉन्ग वीडियो भी लेकर आऊंगी, आपसे कनेक्ट होंगी और अपनी पर्सनल लाइफ आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं अपनी पर्सनल लाइफ शेयर नहीं कर पाती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अब से अपनी पर्सनल लाइफ भी आपसे शेयर करूँ, बिकॉज आप भी मेरी फैमिली हो और अपनी फैमिली से क्या बात छिपाना, तो मैं सब कुछ शेयर करना चाहती हूँ। इसलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेरी मैरिज एल्बम से। आपको मेरी मैरिज की वीडियोस भी देखने हैं तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं लेकर आ जाऊंगी। और हाँ, मेरी लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज हुई थी, मेरी क्या स्टोरी रही है मैरिज के पीछे, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोग सुनोगे ना तो आप लोग को बहुत मजा आने वाला है। लेकिन मैं लेकर आऊंगी, लेकिन आपको भर भर के कमेंट करने होंगे और इस वीडियो को प्यार देना होगा। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और मेरी मैरिज की एल्बम आपको दिखाती हूँ। तो इस बॉक्स में आता है, कितना सुंदर सा एक कवर में आता है, ताकि ये बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट रहे। बिकॉज क्या होता है ना, लंबे समय के लिए होता है, लाइफ टाइम मेमोरी है। शादी एक बार होती है, मतलब मेरी तो एक बार ही हुई है और एक ही बार होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं अपनी मैरिज की एल्बम दिखाती हूँ। फिर टैंडन, तो ये है मेरी मैरिज की एल्बम। कितना सुंदर इसका पिक्चर आया ना, देख सकते हो। तो ये मेरे हस्बैंड है और मैं हूँ और टैंडन। मैं आपको इसको दिखाती हूँ एकदम जूम करके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है रूपा वेर शुभम 24 जून 2021 में हमारी शादी हुई थी। तो 2 साल हो गए हमारे शादी को। अरे ये क्या, पहला पेज ही हमारा ब्लैंक निकल गया, तो ब्लैंक पेज को हटाते हैं। अब ये है हमारा पहला फ़ोटो। ये ट्रांसपेरेंट फ़ोटो, इसलिए आपको इस टाइप में दिख रहा होगा, देख सकते हो। बहुत ही खूबसूरत इसका एल्बम बनाया गया है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। फिर से ब्लैंक पेज, यार कितना ब्लैंक पेज दिया गया है। अब मैं दिखाती हूँ आपको फ़ोटोज़। तो ये हमारा फर्स्ट फ़ोटो है। यहाँ पे मैंने और मेरे हस्बैंड ने पोज़ किया हुआ है। और ये भी हमने, मतलब यहाँ पे तो मैं ही हूँ, देख सकते हो। ये जो ज्वेलरीज वगैरह है ना, बहुत ही तभी ट्रेंडिंग में चल रही थी। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारी इंगेजमेंट की भी, बिकॉज रिंग सेरेमनी एंड 26 नवंबर 2020, मतलब हमारी इंगेजमेंट इस टाइम में हुई थी। और उसके बाद हमारी शादी करीब 6 मंथ बाद हुई, मतलब जून में हुई। नवंबर में हमारी शादी हुई, इंगेजमेंट हुई थी। नवंबर में हमारी इंगेजमेंट और जून में शादी। तो ये हमारी रिंग सेरेमनी हो रही है, आप देख सकते हो। और ये हमें हर टेडी देते हुए और ये रिंग लाइट आते हुए, पता नहीं रिंग लाइट की परछाई आ रही है तो इग्नोर करना। तो ये हमारी रिंग की फ़ोटो है और यहाँ पे हमारी रिंग सेरेमनी हो रही है। तो हमने ये फ़ोटो दिया था ताकि वो ऐड कर दे, कुछ यादें रह जाएंगी ये पूरी। तब आगे बढ़ते हैं। तो हमारी अब स्टार्ट होती है तिलक, क्योंकि तिलक के बिना सबसे पहले हमारे शादी जब होती है ना, वहाँ तिलक से ही स्टार्ट होती है। तो यहाँ तिलक चढ़ रही है, मेरा भाई है और ये है मेरे हस्बैंड और यहाँ तिलक चढ़ रहा है। ये मेरी हमारी तिलक की फ़ोटो है। एंड यहाँ पे दोनों समधी जी है, ये मेरे पापा, ये इनके पापा हैं और यहाँ पे मेरे हस्बैंड है। एंड बस यहाँ पे बहुत सारे रिश्तेदार हैं और ये मेरा ब्रदर है और ये इनका ब्रदर है। तो ये फ़ोटोज़ है तिलक की। तिलक के बाद हम आ जाते हैं, हमारी यहाँ पे ना एक होती है, एक छोटी सी फंक्शन होती है जिसके बारे में मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन कुछ फंक्शन होती है जिसमें ना हल्दी कूटा जाता है। और तो यहाँ 5 औरतें मिलके कूटती है, तो वही कूट रही है। और ये मेरी दीदी की बेटी है, तभी बहुत छोटी थी, अभी बहुत बड़ी हो गई है। आपने मेरी बहुत सारी शॉर्ट्स वीडियो में भी इसे देखा होगा, जब भी थोड़ी सी बड़ी हो गई है। तभी मेरी शादी टाइम में बहुत ज़्यादा छोटी थी। और ये है मेरी दीदी और ये है मेरी मम्मी। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ माटी कोड़ हम लोग का होता है, एक रस्म, वही हो रही है। और दैट्स इट। यहाँ पे हो रही है हमारी मट्टी कोड़ की रस्म और यहाँ पे हम लेडीज़ पोज दे रहे हैं, देख सकते हो कितना बढ़िया हम पोज दे रहे हैं। और सब आंटी है अगल बगल की और रिश्तेदार वगैरह हैं। और ये है मेरी मेहंदी लगी, आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत
मेहंदी लगी थी मेरी, और मुझे ये पिक बहुत ही अच्छी लगी बिकॉज लोगों के ना इतने अच्छे पिक नहीं आ पाते मेहंदी टाइम, लेकिन मेरी बहुत अच्छी आई थी। और ये मैं अपनी दीदी की बेटी को ली हुई, और यहाँ पे भी बस मेहंदी कुछ फ़ोटोज़ है, मेहंदी है, रस्में हैं। अब यहाँ पर भी रस्में हो रही है, और ये मेरी हल्दी चढ़ रही है। तो ये है मेरी हल्दी की लुक, मेरी हल्दी चढ़ रही थी तभी, और यहाँ पर भी मेरी हल्दी चढ़ रही है। और आपको एक बात बता दूँ, जब मेरी शादी हुई थी ना तो लॉकडाउन थी, इसलिए बहुत तो लोग भीड़ नहीं करके थे, बहुत कम लोग ही थे, जो फैमिलीज़ के बहुत करीब थे वही लोग आए हुए थे। तो ये मेरी हो रही है, यहाँ पे मैं डांस कर रही हूँ, यहाँ पे हम लोग सब डांस कर रहे हैं, मतलब जितने कोई हैं। और यहाँ पे मैं अपने ब्रदर के साथ हूँ, और यहाँ मेरी फैमिली है। और लॉकडाउन थी तो ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, और यहाँ पे मैं डांस कर रही हूँ। यहाँ पे देख सकते हो मैं अपनी दीदी के साथ कितना अच्छा डांस कर रही हूँ। एंड आगे बढ़ते हैं, तो ये है हमारी डांस का प्रोग्राम। फिर यहाँ पे हमारी देवता पूजा कुछ होता है ऐसा कि मंदिर जाते हैं, तो वही पूजा हो रहा है यहाँ पे, देख सकते हो। जो बिहारी लोग हैं वो लोग समझ सकते हैं ये सारी रस्में, बिकॉज़ बिहारी लोगों की ये रस्में होती है, जो कि शादी के सुबह में ही ये वाली की जाती है। और फिर हमारी शादी के लिए पूजा हो रही है। फिर नेक्स्ट डे में हमने हल्दी का ही ड्रेस पहना है, क्योंकि हमें हल्दी की ही ड्रेस पहननी होती है। एंड फिर यहाँ पे हमारी बारात आ रही है, तो बारात की फ़ोटोज़ है। हल्दी ख़त्म हो गई, और ये मेरी कुछ लुक है। मुझे लगता है कि मैं इतना तैयार बस अपने शादी में हुई हूँ, उसके बाद मैं इतना तैयार मेकअप वगैरह नहीं करती हूँ। और बहुत अच्छी फ़ोटो आई है, देख सकते हो कितनी खूबसूरत फ़ोटो आई है, मतलब। और मेरी मेकअप भी बहुत अच्छी हुई थी, क्योंकि ना बहुत हेवी मेकअप नहीं है, आप देख सकते हो। मेकअप एकदम हेवी नहीं है, बहुत ही लाइट है। आईज़ में भी बहुत लाइट मेकअप है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत मेकअप है। बिकॉज क्या होता है ना कि आप ज़्यादा हेवी मेकअप ना भी करो ना, तो आप में ज़्यादा अच्छा लगता है आजकल। तो यही है मेरी, देखिए आप सब देख सकते हो मेकअप मेरी। तो ये है मेरी कुछ पोज़ है जो आप देख लो। ये सब हम पोज किए थे, ये सब तो सबको गुजरना पड़ता है जब वो शादी करते हैं, और मज़ा भी आता है, क्योंकि ये फ़ोटोज़ रह जाती है ना बाद में, देखने में बहुत मज़ा आता है। और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये वाला फ़ोटो, और ये मतलब मुझे सारी फ़ोटोज़ ही बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगी, देख सकते हो यहाँ पर। तो मेरी तो फ़ोटोज़ भरी हुई है, क्योंकि ऑफकोर्स यार दुल्हन है। फिर यहाँ पे कुछ मंडप की सजावट व खाने पीने की फ़ोटोज़ भी है। और फिर बारात आ गई थी, तो कोरोना टाइम था, आपको बोल रही थी ना, तो देख सकते हो मास्क पहने हुए लोग, कुछ लोग नहीं पहने हुए, तो दूल्हा कैसे पहनेगा यार आपको। तो कुछ लोग पहने हैं, कुछ लोग नहीं पहने हैं, लेकिन कोरोना उस टाइम में थोड़ा कम हो गया था, बट कोरोना था तो बहुत लोगों ने मास्क पहना हुआ है, इसका डर था। इसी वजह से हमने भीड़ भाड़ नहीं किया था, बिकॉज अलाउ नहीं था, तो ज़्यादा लोग नहीं आए थे, गिन चुन के लोग आए हुए थे। तो यहाँ देख सकते हो दूल्हे राजा बैठे हुए हैं, और मैं यहाँ एंटर हो रही हूँ, और यहाँ पे उनका मतलब पूजा होता है ना, बारात आते हैं तो वो पूजा हो रही है। और यहाँ पर भी मेरी एंट्री हो रही है, आपको दिखाती हूँ। यहाँ मेरी एंट्री हो रही है, यहाँ मेरी एंट्री हो गई, और यहाँ पे हमारी अब आगे का प्रोग्राम शुरू हो गया। और यहाँ पे इसने मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझे रोज़ दिया था बैठ के, तो वही है। और यहाँ पे वरमाला हो रहा है हमारा, वरमाला की पिक्चर्स बहुत पिक्चर्स हैं, और बहुत अच्छी सी पिक्स आई है। और ये हमारी फैमिलीज़ की साथ में फ़ोटोज़, सब पूरी फैमिलीज़ है, सब फैमिली की ही लोग थे, क्योंकि ज़्यादा दूर दूर के रिश्तेदार नहीं आए थे। तो ये मेरी फैमिली की फ़ोटोज़। तो आगे बढ़ते हैं, बिकॉज़ बहुत लंबा है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी दिखा दे रही हूँ, ठीक है। तो ये भी कुछ फ़ोटोज़ है। तो ये हमने कुछ पोज़ दिए थे, तो देख सकते हो कितना भयानक पोज़ दिलवाया था, कमर में हाथ दे के। हमें तो शर्म आ रही थी, लेकिन फिर भी हमने पोज़ दिए हैं। एंड ये भी पोज़ है, देख सकते हो, ये भी पोज़ बहुत खूबसूरत पोज़ है। एंड दूल्हे राजा जी, और दैट्स इट, यही है हमारी पोज़ वगैरह। और फ़ोटोज़ ही तो है, कपल्स फ़ोटोज़ हमारी बहुत ही ज़्यादा ली थी, जो मुझे बहुत पसंद आया। बहुत लोग नहीं ले पाते कैमरामैन, लेकिन कैमरामैन ने ये चीज़ बहुत अच्छी की थी कि हमारी फ़ोटोज़ लेने में कोई भी कमी नहीं की है दूल्हा दुल्हन की, जिसकी वजह से बहुत ही अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ भी आए हैं, आप देख सकते हो।
रिंग लाइट की परछाई आ रही है यार, इसलिए थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है। और यहाँ फिर हम मंडप में आ गए। मंडप में हमारी इमली घुटाई हो रही है, हमारी रस्म होती है इमली घुटाई, तो वो हो रही है। तो मेरी मम्मी बैठी हुई है साथ में, क्योंकि मम्मी ही बैठती है इमली घुटाई टाइम। फिर आगे बढ़ते हैं और ये सब कुछ फ़ोटो बीच बीच में डाल दिया गया है। और फिर जो ज्वेलरी मेरे शादी में मुझे मिली थी वो ज्वेलरी है यहाँ पर। और बस यहाँ पर सब बैठे हुए हैं और कार्यक्रम देख रहे हैं। मेरे मम्मी पापा है ये, और ये मेरे मामा हैं। और चलते आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ मैं थोड़े मम्मी पापा भी पोज दे के फ़ोटो खिंचा रहे हैं। यहाँ मेरी दीदी है और रस्में हो रही है, बस रस्में। और यहाँ पे देख सकते हो कन्यादान की रस्में हो रही है। तो देख मम्मी है, पीछे पापा है, या मैं हूँ, मेरा हस्बैंड है, और यहाँ पे मेरा भाई, तीनों सब मिल के कन्यादान कराया जाता है। तो यहाँ पे कन्यादान की रस्में ही चल रही है मंडप में। ये सारी कन्यादान की ही फ़ोटोज़ है। और यहाँ पे मेरे मम्मी, मेरा भाई है, ये मेरे पापा है, मेरा भाई है, और ये हम हैं। सो यहाँ पे हो गई। और यहाँ पे हमारी 7 फेरे की रस्म हो रही है, देख सकते हो 7 फेरे की रस्म। यहाँ पे लिखा हुआ है 7 फेरे की रस्म, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पे भी 7 फेरे की रस्म हो रही है, जहाँ पे भाई लावा देता है, आई थिंक ऐसी कुछ रस्म होती है ना, तो वही हो रही है। और यहाँ पे मेरी सिंदूर दान हो गई है, यहाँ पे हो रही है, दिखा रहा है। तो यहाँ सिंदूर दान हो गई है, बिकॉज सिंदूर दान होते हुए हमारे यहाँ फ़ोटोज़ नहीं ली जाती है, या फिर कोई लोग देखते नहीं है, ये रस्म है, तो इसी वजह से इसकी फ़ोटो नहीं है। बस ये हमने पोज़ दिया हुआ, ये जो है ना सिंदूर देते हुए, ये पोज़ है, ये भी पोज़ है। सिंदूरदान हमारे कपड़े के अंदर छुप के होती है, आई डोंट नो क्यों होती है ऐसा रस्म, लेकिन ये रस्म है भाई, तो है, निभानी है। तो ये हमारी शादी हो गई है, और बस क्या है, शादी हो गई भाई साहब सबको करनी है एक दिन, वही हो गई। दैट्स इट। यहाँ दोनों समधी जी हैं, और यहाँ पे सब है। अब शादी के बाद की बात है। अब शादी के बाद यहाँ पे मैं घर आ गई थी, और हमारी होटल में शादी हुई थी, और होटल के बाद मैं घर आ गया था, और घर में हमारी विदाई हो रही है। तो यहाँ पे मेरी विदाई हो रही है। मैं ज़्यादा नहीं रोई हूँ, लेकिन फिर भी देख सकते हैं यहाँ थोड़ा बहुत रो रही हूँ। यहाँ भी मैं रो रही हूँ, थोड़ा बहुत रो रही हूँ, यहाँ भी रो रही हूँ हल्का फुल्का तो रोना आ ही जाता है यार, जितना भी आप प्रिपेयर रहो कि शादी होकर जाना है। तो मेरी मम्मी को देखो कितना रो रही है, बहुत ही ज़्यादा अजीब रो रही है मेरी मम्मी, क्या बोल सकते हैं। अब विदाई समय इंसान रोता ही है। तो ये हमारी विदाई हो रही है, यहाँ पे मेरी विदाई। यहाँ मैं भी कैसे रो रही हूँ, मुझे तो हंसी भी आती है देख कर अब। तो ये विदाई है, विदाई में थोड़ी रोना आ ही जाता है। आज भी वीडियो देखो विदाई के तो इंसान रोने लगता है, क्योंकि यार जितना ही बोलो तो सब चीज़ चेंज हो जाता है शादी के बाद। तो यह मेरी दीदी रो रही है और ये मेरे पापा भी रो रहे हैं, रो रही हूँ बहुत गंदे तरीके से, मैं रो रही हूँ बहुत ही गंदे तरीके से। और पिक्चर भी कैसे लिया है यार, कब लिया है समझ में नहीं आता। वो लोग तो मतलब पिक्चर निकाल ही लेते हैं। और यहाँ पे मेरी विदाई हो गई, देख सकते हो गाड़ी से हम चले गए। दैट्स इट। और ये है हैप्पी एंडिंग मेमोरीज। तो ये रहा मेरा एल्बम। गाइस कैसा लगा मेरी ये वीडियो, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और यदि आप मेरे मैरिज की वीडियोस देखना चाहते हो तो वो भी कमेंट करके बता देना, मैं जल्द लेकर आ जाऊंगी। मेरी लव स्टोरी क्या थी वो भी आप सुनना चाहते हो तो वो भी कमेंट कर देना, मैं फटाफट सारी वीडियोस लेकर आऊंगी। और इस वीडियो को बहुत प्यार देना, ताकि मैं समझ सकूं कि आप मेरी लॉन्ग वीडियोस को भी पसंद कर रहे हो। तो दैट्स इट, आज का वीडियो यही एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मजेदार वीडियोस वेट कर रहे हैं आने के लिए। तो दैट्स इट गाइज, तो तब तक के लिए बाय।